स्वागत है मित्रों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारे द्वारा हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हों या ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आने की संभावना अधिक होती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आदिकाल का दूसरा पाठ। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हिंदी साहित्य के आदिकाल की शुरुआत मानी जाती है 1050 से 1350 संवत तक, 1060 से 1350 संवत तक, 1000 से 1450 संवत तक, 1025 से लेकर 1350। इसका राइट आंसर होगा ए। आगे देखेंगे हम लोग। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही माना जाता है, राइट माना जाता है। बाकी सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार इसका काल विभाजन माना है। कुछ लोगों ने 7वीं सदी से माना है, कुछ लोग इसके बाद हिंदी साहित्य के खड़ी बोली का विकास जब से हुआ तब से मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्टैंडर्ड माना गया, वहीं से ही इसकी कल्पना की जाती है। आगे देखेंगे हम लोग। जाहि मन पावन सच सचहि रवि शशि नाही पवेश। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं लोहिता, सरहपा, कढ़पा, हेमचंद। इसका राइट आंसर होगा बी, सरहपा। राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। यह 7वीं सदी के कवि हैं। आगे देखेंगे। सिद्ध साहित्य के 84 सिद्धों में से एक माना जाता है इनको। आगे देखेंगे हम लोग। सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84, 85, 10, 9। इसका राइट आंसर होगा ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखेंगे लोग। कई जगह लेकिन पूछा गया है, आसान है लेकिन सब भी है। भरत मुनि ने अब तक अंश को किस नाम से, अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? यहाँ अपभ्रंश होगा। अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? प्राकृतिक, पुरानी अपभ्रंश, लोक भाषा, खड़ी बोली। भरत मुनि ने लोक भाषा, नाट्यशास्त्र में लोक भाषा के नाम से भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोक भाषा के नाम से पुकारा। आगे देखेंगे लोग। आदिकाल को संधि काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखेंगे लोग। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर होगा ए, बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल माना। आदिकाल को अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने कहा। ये महत्वपूर्ण है कि किसने आदिकाल को क्या कहा। आदिकाल का स्टैंडर्ड नाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इनको वीरगाथा काल कहा। आगे देखेंगे हम लोग। आलाखंड को किस नाम से जाना जाता है? कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो। जगनी की परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। राजशेखर ने किस पंथ की रचना की? नेमिनाथ फागु, रेवत गिरी, शलिभद्र, दर्शन राज। इसका राइट आंसर होगा ए, नेमिनाथ फागु। आगे देखेंगे हम लोग। गोरख शतक के रचनाकार हैं मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदित्यनाथ, नागार्जुन। इसका राइट आंसर होगा बी, गोरखनाथ। गोरखबानी के नाम से इनकी ग्रंथों को संकलित किया गया है। आगे देखेंगे लोग। विजयपाल रासो के रचनाकार है नरसिंह, अमीर खुसरो, जलन, नरपतिनाल। इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा नरसिंह। नाहल, इसका यहाँ पे नाहल होगा, नाहल। आगे देखेंगे। अपभ्रंश की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, कुमार रासो, विशलदेव, वर्तमाल, पृथ्वीराज रासो, उपदेश रसायन, भारतेश्वर बाहुबली। इसका राइट आंसर होगा ए, कीर्तिलता, कीर्तिपताका अपभ्रंश में लिखी गई विद्यापति जी की रचना है। आगे देखेंगे हम लोग। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना। आगे देखेंगे हम लोग। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? श्लोकाचार्य को, मुनि विजय को, शलिभद्र को, देवसेन को। इसका राइट आंसर होगा ये, श्लोकाचार्य को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस विद्वान ने किसको पहला कवि माना। जैसे सरहपा को राहुल संस्कृत्यायन ने माना। आगे देखेंगे हम लोग। गंगा वाक्यावली किसकी रचना है? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलुकदास, श्रीधर। इसका राइट आंसर होगा
बी विद्यापति। विद्यापति की सारी रचनाओं को आहट में जो लिखी गई, मैथिली में जो लिखी गई, संस्कृत में लिखी, इसको महत्वपूर्ण रचना है, इनके बारे में जान लीजिएगा। आगे देखेंगे हम, आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में है? बिसलदेव रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। इसका राइट आंसर होगा डी परमाल रासो। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की कहानी का वीरतापूर्वक वर्णन किया गया, जिसको बुंदेलखंड में आला के रूप में गाया जाता है। इनका युद्ध पृथ्वीराज से हुआ था। आगे देखेंगे लोग, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका राइट आंसर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल नाम इन्होंने ही दिया। आगे देखेंगे हम लोग, चूक भई कुछ बसो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। उपयुक्त पंक्ति कवि की है? विद्यापति, अमीर खुसरो, गंग कवि, श्रीधर। इसका राइट आंसर होगा बी आमिर खुसरो। पहेलियाँ, 2 सुगने, इनकी गज़ल, इनकी शैली थी लिखने की, और हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली रचना पहले इन्होंने किया, गज़ल के जनक भी माने जाते हैं। आगे देखेंगे लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम ग्रंथ कवि किसे माना? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू। इसका राइट आंसर होगा बी अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि माना। आगे देखेंगे लोग, यदि इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गेटसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, यदि इस्लाम ना आया होता तो साहित्य का जो वर्तमान रूप है ये इसी तरह रहता। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, यदि इस्लाम ना आया होता तो भक्ति भावना की ओर ना जाया गया होता। आगे देखेंगे लोग, देसिल बयाना सब जन मिथ्या, तो तय सब जपो अवहट्टा। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनिक, चंद्रबरदाई। का राइट आंसर होगा ए विद्यापति। आगे देखेंगे लोग, अपराध को अब कोई पुरानी हिंदी कहता है, यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अवहट को यहाँ अवहट होना चाहिए, अपभ्रंश। आगे देखेंगे लोग, यहाँ अपभ्रंश होना चाहिए, अपभ्रंश। आगे देखेंगे लोग, रात कहाँ सही ए तोहसी। उपयुक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? स्वयंभू, सरहपा, विद्यापति, गोरखनाथ। इसका राइट आंसर होगा ए स्वयंभू। आगे देखेंगे हम लोग, रासो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशीलाल देवी, मोहनलाल पांड्या। इसका राइट आंसर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखेंगे हम लोग, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? गौरी शंकर, हरिश्चंद्र ओझा, मिश्रबंद, कर्नल टाट, मोहनलाल पांड्या। इसका राइट आंसर होगा ए गौरी शंकर, हरिश्चंद्र ओझा। यहीं से हमारा टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।